13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको बहुत 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 जश्न आज़ादी मुबारक हो जी। आज आपने टाइटल देख लिया होगा कि 14 अगस्त 1947 से सफ़र शुरू करके 14 अगस्त 1900 नहीं बल्कि 2024 का सफ़र शुरू करेंगे। तो मैंने कहा क्योंकि पटाखे बजाने और बाजा बजाने से पाँव से अच्छा है कि हम चलें अपने बच्चों को लेके आएँ लोक विरसा और यहाँ पे इन्हें दिखाएं अपना कल्चर, जो कल्चर हमारा गुम हो चुका है, कहीं मिसअप हो चुका है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छी एंट्री हमने की है और बहुत ही खुला से एक मैदान सबसे पहले आता है। ठीक है, मैं शुरू में आपने देख रहे होगा, इसका मैंने मैप में दिखाया है। यहाँ बैठ के आप खा पी सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पंजाबी जो है ना फीलिंग भी आएगी, पेशावरी पठानी हर तरह की फीलिंग आएगी। यहाँ पे बहुत से अच्छे फूड्स मिलते हैं। ठीक है, ये आप देखें जी कितना खूबसूरत हमारा कल्चर है। ये हमारे पंजाब का कल्चर है। ये तो वो कल्चर है जो उन्होंने बाय लगाया हुआ है। अभी तो अंदर की कहानी बाकी है मेरे दोस्तों। आए आप मेरे साथ चलें और अपने बच्चों को भी यहाँ लें। क्या मौसीकी हो रही है तो पहले इसे सुन लेते हैं। माशाल्लाह से जी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अब हम यहाँ से लेते हैं एंट्री टिकट। यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट स्टूडेंट्स के लिए 40 रुपीज़, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए 40 रुपीज़ है और जो बड़े पर्सनस हैं उनके 100 है। और दूसरी बात क्या कि आपको अंदर जाने के लिए आपके पास कोई भी खाने की चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर आपके पास कोई भी खाने पीने के आइटम, पानी की बॉटल्स वगैरह कुछ भी होगा तो वो यहाँ पे आपसे कलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा कि एक साइड पे जो है ना अंकल बैठे हुए थे और बच्चे इनके साथ बहुत एंटरटेन हो रहे थे। हमने भी देखा और थोड़ा सा जो है ना मिट्टी के बर्तन बनाने की कोशिश की। अंदर की तरफ एंट्री किया तो जी बहुत ही खूबसूरत सा हाल है। ऐसे दिखने में लगता है कि बहुत छोटा सा होगा, लेकिन अंदर के अंदर बहुत ही खूबसूरत कहानी है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ बता दूँ लोक विरसा मैं भी बहुत अरसे बात आएंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। रिकमेंड करूँगी जी आप सब ज़रूर आएँ। और अगर 14 अगस्त को आए तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया जी। यहाँ पे आपको और भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें 14 अगस्त को मिलेंगी। यहाँ पे देखते हैं जी ये जी शॉप्स हैं कुछ। ठीक है, ज्वेलरी शॉप्स हैं। अब हम अंदर एंट्री करते जाते हैं, वन बाय वन चीज़ों को देखते जाते हैं। ये देखें जी हमारा कल्चर, हमारे हाथ की बनी हुई वो चीज़ें जो अब हमें देखने को नहीं मिलती। ये जी कागज़ से भी बारीक मिट्टी के बर्तन हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफासत के साथ बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये कहाँ का बता रहे हैं,
सिंध की साइड का बता रहे हैं, सिंध से जो चीज़ें बरामद हुई थी, ठीक है। आप लोगों ने किताबों में 6-7 क्लास की बुक्स में भी शुरू हो जाता है और ये इसके बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे कि यहाँ से जो जो चीज़ें, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की चीज़ें बनी हुई मिली थी सिंध कल्चर से, तो ये उसको रिप्रेजेंट करें। और बहुत खूबसूरत, यहाँ आप यहाँ देख लें जी, ये जो है बड़ी सी जो है ना ज़बरदस्त किस्म की कॉफ है, और साथ ही उसका जो है सफ़र करने का जो भी, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा क्या कहते हैं, वेल जो भी है बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और ये यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा जी, काऊ रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, लेकिन इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि ऐसा लगता है कि रियल्स है। ये जी सिंध ही, हम सिंध कल्चर देख रहे हैं, सिंध कल्चर से हमें जो पुरानी चीज़ें दरामद हुई थी वो सब मौजूद हैं यहाँ पे, और बहुत खूबसूरत तरीके से ये चीज़ बादशाह का आप देख लें जी, उसकी टोपी और उसका जो है लिबास परा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह जी, नफीस काम इतनी नफासत के साथ है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त। ये आगे देखते हैं कि हमें जो चीज़ें बरामद हुई हैं सिंध कल्चर से, वहाँ से जब पाकिस्तान बड़े सगीर इकट्ठा था उसके बाद की बात है, ठीक है जी। ये आप देखें जी, ये देखें, आप देखें इन्होंने जो पुतले भी बनाए हुए हैं वो भी ओरिजिनल लगते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे उन्हें वही लिबास उनको ज़ेब तन किया हुआ है और बनाया हुआ है। ये जी इंडियंस यानी कि हिंदुओं की जो मंदिर वगैरह थे वहाँ से मूर्तियाँ वगैरह जो मिली थी वो यहाँ पे निप्स की हुई हैं। ये जूते मैंने जो जूम किया कि जूते आप देखें जी, ऐसे जूते हम तो पहनने का तस्वर ही नहीं कर सकते जितने ज़बरदस्त जूते को पड़े हुए हैं, और आई डोंट नो कैसे को। ये जी आप जो देख रहे हैं ये है शीशे के बर्तन, ठीक है जी, उनके ऊपर जो है तस्वीर थी। ये आप चाइना का कल्चर देख लें, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताते जो ये बहुत ज़बरदस्त और अंदर ही अंदर इतना बड़ा है ना कि यहाँ के लिए 1 डे का ट्रिप आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, यहाँ पर काफ़ी दिनों के लिए ट्रिप के लिए आए। ये अनाबिया मैडम यहाँ खड़ी होंगी कि मैंने इनके साथ जो है ना पिक्चर्स बनानी है। तो ये देखें जी, ये हमारे बहुत ही खूबसूरत ये बाबा जी बैठे हुए हैं। अनाबिया कह रही ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि ये बेटा, ये बलूचिस्तान दिखा रहे हैं और वहाँ का कल्चर दिखा रहे हैं, उनके घर की रिहाइश दिखा रहे हैं और धागे के काम करते हुए दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये झोंपड़ी बनी हुई है, झोंपड़ी के अंदर एक औरत को उन्होंने जो है ना औरत का पुतला बना के उसे बिठाया हुआ है, कपड़े जेब तन किए हुए हैं। अभी हम आपको आगे दिखा देंगे। देखिए कितना खूबसूरत ये कल्चर है, ये कल्चर है, ये बच्चों को दिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में बच्चों को इल्म होना चाहिए। मेरी तो बेटी अभी छोटी है, लेकिन दोबारा मैं इसे लेके आऊँगी जब थोड़ी सी समझदार होगी। ये देखें जी, ये एक लेडीज़ बैठी हैं जो घर में, और इनके बलोचों के घर का अंदर का घर का ये देखें, घर के दरवाजे के बाद लाइटें लगी हुई है, खूबसूरत लाइटें। अब कहाँ नज़र आती हैं ये, अब तो यूपीएस का दौर आ गया है, ठीक है जी। ये देखें जी, ये बैठे हुए सपेरे, ये इन्हें सपेरे बनाया हुआ है। और ये आप घर के अंदर का मंजर देखें जी, एक बलोचिस घर के अंदर का मंजर कैसा होता है, ये इस तरीके का होता है। बहुत ही खूबसूरत मिट्टी का घर है जी बना हुआ, मिट्टी का पुतला बनाया हुआ, और देखें कितनी नफासत के साथ उसे रेडी किया हुआ है। ये एक औरत अपने घर का दरवाज़ा खटका रही है, ठीक है। और ये घर के अंदर का मंजर आपको दिखाती हूँ। ये देखें खूबसूरत खूबसूरत, ये कोई मौसीकी बजा रहे हैं, और ये घर के अंदर का मंजर ये देखें जी, कितना खूबसूरत मंजर बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त जी, बहुत ही खूबसूरत। ये आगे हमारे मशहूर लव स्टोरी के बंदे हीर रांझा साहब, और इनकी स्टोरी तो आपने सबने सुनी होगी, मोहब्बत में प्यार में हो गए हम बदनाम क्या हो गया, बेचारे मर ही गए थे। तो हीर रांझा का पुतला, उसके आगे ढोल बाबा, पता नहीं क्या नाम है इनका, भी देखते हैं। उनका भी जो है इन्होंने ये पुतले हैं, लेकिन इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं तो ऐसे लगता है, और इनको कपड़े जेबतन किया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कि ये ओरिजिनल हों, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं हैं। ये सिर्फ उन्होंने पुतले और इनकी मोहब्बत की कहानी स्टोरी जो है ये आगे राइट डाउन भी की हुई है, तो बहुत खूबसूरत। ये देखें जानवर भी इन्होंने बनाए, बहुत खूबसूरत। ये एक और खूबसूरत स्टोरी, खूबसूरत कहानी के साथ एक और जोड़ा आगे उन्होंने बैठाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है जी, बहुत सफाई का निज़ाम भी बहुत अच्छा है। तो मैं रिकमेंड करूँगी लोक विरसा आएँ जी, यहाँ पे जो है ना लोक विरसा आएँ, यहाँ आके देखें, घूमें, यहाँ के भी आपको कल्चर, ज़िंदा कल्चर नज़र आता है जी, कल्चर नज़र आता है लेकिन ज़िंदा कल्चर नज़र आता है।
बहुत ही खूबसूरत। ये देखें जी, ये आगे जी पंजाब में जैसे पंजाब के घर होते हैं, पंजाब के घर होते हैं गाँव देहात के, किस तरीके से बर्तनों को ज़ेबतन किया जाता है, और एक वालिद साहब या बुज़ुर्ग कैसे धोती पहन के वो किस तरीके से अपने उस पे बैठते हैं। थिएटर आ गया जी हमारे पाकिस्तान का पहला थिएटर। थिएटर सिस्टम कैसा होता है, ये थिएटर सिस्टम दिखा रहे हैं। ठीक है जी, ये आ गया एक थिएटर सिस्टम। अब तो बड़ा जदीद थिएटर सिस्टम हो गया, लेकिन ये पहले का थिएटर सिस्टम है। ये आंटी ढोलकी बजाते हुए, और ये आ गई हैं कठपुतलियाँ जिनको करवाया जाता था डांस और गाँव वगैरह में चलता। ये बहुत ही मशहूर पाकिस्तान टेलीविज़न्स के अदाकार से, इनका नाम आप मुझे रिकमेंड बताएं, कमेंट करें कि जी ये कौन है, आप इनको जानते हैं क्या, आपने इनके ड्रामे या इनके जो शो, ड्रामे तो नहीं होते थे, इनके शो होते थे, कि शो आपने इनका देखा हुआ है, या मुझे जो है ना कमेंट करके बताएं। ये आपको पंजाब का हम कल्चर दिखा रहे हैं, और अब हम आगे चलते हैं, और आगे मज़ीद और कहानी है जिससे पर्दे हटाना ज़रूरी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ, बहुत ही प्यारा। और ये देखिए नफ़ासत, काम है इनकी नफ़ासत। अब तो इस तरह की चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। अब तो इस तरह की आपको जो है ना कि सुरैयाँ वगैरह मिलती ही नहीं हैं, जिस तरह के हमारे पहले दौर में थे। ये जी हुंज़ा की वादी दिखा रहे हैं। हुंज़ा में घोड़े एक बनाया हुआ है, वो खाना खा रहा है, वहाँ पे बकरा भेड़ भी खाना खा रहा है। आगे हुंज़ा का घर दिखाएंगे कि हुंज़ा में कैसे घर, क्या कल्चर होता है, उनकी औरतें क्या ज़ेबतन करती हैं। ये हुंज़ा का घर, हुंज़ा की ज़ेबतन करने वाली औरतें, कि उन्होंने क्या कौन से कपड़े पहने होते हैं। ये उनकी आटे की चक्की वगैरह, उनके ढोल, उनके म्यूज़िक और उनके जूते वगैरह को भी इन्होंने नवाजा। अब तो जदीद दौर है जी, अब तो वो बात नहीं रहेगी। ये बलूचिस्तान आ गया जी, खूबसूरत बलूचिस्तान, पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका, यानी कि पूरे पाकिस्तान को एक ही छत तले लोक विरसे में ज़ेबतन कर दिया है। यहाँ मैं आपको बता दीजिए जी, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, आप कहीं बोर ना हो जाए, तो वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया है, तो इसका सेकंड पार्ट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कल करूँगी। ये जो है ख़तीब लिख रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जो है ना नेक्स्ट पार्ट लास्ट में देखिएगा। ये ख़तीब साहब ख़त लिख रहे हैं, और ये जो इसके पास टेबल है वो भी मारूफ़ ख़तीब का है। ये हमारा विरसा जो हमारे से कहीं खो रहा है, यहाँ आएँ और देखें, और नेक्स्ट पार्ट लास्ट में देखिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।